तो अब से कुछ ही हफ्तों पहले आपने ये देखा होगा कि कैसे पाकिस्तान का जो विदेश मंत्रालय है, पाकिस्तान की मीडिया है, कैसे दुनिया के सामने आकर रो रही थी कि हमें ब्रिक्स का सदस्य नहीं बनाया गया, वरना पाकिस्तान जैसा सुपर पावर जब ब्रिक्स के साथ जुड़ता तो ब्रिक्स की ताकत हम और ज्यादा बढ़ा देते। लेकिन किसी ने हमारा साथ नहीं दिया, हम ब्रिक्स के मेंबर नहीं बन पाए। मेंबर तो दूर की बात है, हमें ऑब्जर्वर कंट्री का दर्जा भी नहीं दिया गया। और उस समय रिपोर्ट आई थी कि भारत की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। भारत ने खुला विरोध किया था रूस और चीन के प्रस्ताव का कि पाकिस्तान को इसमें बुलाया जाए। भारत ने साफ कह दिया था कि हम मेंबर तो छोड़िए, इन्हें स्पेक्टेटर में भी नहीं बैठने देंगे। और उस समय पाकिस्तान में इसकी खूब चर्चा हुई थी। लेकिन इस समय अभी मौजूदा हालात में पाकिस्तान से भी ज्यादा चर्चा हो रही है तुर्की की। जी हाँ, दरअसल तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन बड़ी उम्मीदों के साथ ब्रिक्स के समिट में शामिल होने के लिए रूस पहुंचे थे। इन्हें पूरी उम्मीद है कि टर्की को इस बार ब्रिक्स का मेंबर बना लिया जाएगा और इसी के साथ तुर्की का रुतबा दुनिया में 7वें आसमान पर होगा। और होना भी चाहिए था, क्योंकि अगर ब्रिक्स का मेंबर बन जाता तुर्की तो वो दुनिया का एकमात्र ऐसा देश होता जो एक तरफ नेटो का भी सदस्य होता और दूसरी तरफ ब्रिक्स का भी सदस्य होता। उसके बाद तुर्की का रुतबा भारत से भी ज्यादा बढ़ता कि इस देश के आप जियोपॉलिटिक्स देखिए, ये पश्चिमी देशों के साथ भी अच्छे संबंध बनाकर रख रहे हैं और उनके विरोधी रूस चीन के साथ भी अच्छे संबंध बनाकर रख रहे हैं। और कुछ ऐसा ही सपना देखते हुए अर्दोगन प्लेन में बैठे और पहुंचे रूस। लेकिन रूस में जाकर जिस खुशखबरी का इन्हें इंतजार था वो इन्हें नहीं मिल पाया। पूरा समिट गुजर गया, सारी बैठक खत्म हो गई, सारी मीटिंग खत्म हो गई, लेकिन अर्दोगन और उनके देश तुर्की को ब्रिक्स का मेंबर नहीं बनाया गया। जी हाँ, ये इनके लिए एक करारा झटका था, क्योंकि इस समिट से पहले ये कंफर्म माना जा रहा था कि तुर्की ब्रिक्स का सदस्य देश बनेगा ही बनेगा। लेकिन अब जो रिपोर्ट्स निकलकर सामने आई है जर्मन मीडिया की तरफ से, उसमें बताया गया है कि तुर्की बनने वाला था मेंबर, सब कुछ तय था, लेकिन लास्ट में अहम मौके पर एक देश ने टांग अड़ा दी, जिसकी वजह से तुर्की और अर्दोगन का सपना पूरा नहीं हो पाया। और वो देश था भारत। जी हाँ, दरअसल जर्मन मीडिया ने बताया है कि भारत खूब विरोध किया तुर्की का और उसका परिणाम ये हुआ कि अर्दोगन और उनका देश तुर्की ब्रिक्स का मेंबर नहीं बन पाया। और बताया जा रहा है कि भारत ने ऐसा किया है इनकी पाकिस्तान के साथ करीबियों को देखते हुए। खास करके इनके राष्ट्रपति अर्दोगन पिछले 6 साल से लगातार यूनाइटेड नेशन में कश्मीर का मुद्दा इतना उठाते हैं कि कभी कभी तो खुद पाकिस्तान को फेल कर जाते हैं। और ये बात सही भी है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में आप अर्दोगन के भाषण देखे ही होंगे यूनाइटेड नेशन में। आपको ये लगा ही होगा कि ये तुर्की का राष्ट्रपति नहीं बोल रहा, बल्कि ये पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बोल रहा है। इन्होंने भारत के खिलाफ कश्मीर का मुद्दा इतना उठाया है और अर्दोगन की यही दोगलापंती आज इन्हें दुख दे गई है, जब भारत ने इसका बदला लिया ब्रिक्स के समिट में। और आपको बता दूं, ये झटका तुर्की के लिए इसलिए भी है क्योंकि ब्रिक्स के समिट में शामिल होने के लिए इन्होंने नाटो देशों की नाराजगी तक सही है। यहाँ तक कि इन्होंने ये भी कह दिया था कि हम नेटो को छोड़ देंगे और ब्रिक्स में हमेशा हमेशा के लिए सदस्य बन जाएंगे। लेकिन अब ये ना घर के रहे ना घाट के, नाटो के देश भी नाराज हो चुके हैं और ब्रिक्स में इन्हें शामिल तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि भारत हाँ नहीं कर देता। हालांकि एक मजेदार चीज ये भी हुई है कि पिछले 2 दिनों से जर्मन मीडिया के इस रिपोर्ट को लेकर तुर्की को खूब ट्रोल किया जा रहा था और उसी ट्रोलिंग से बचने के लिए इन्होंने एक स्टेटमेंट जारी करी है। तुर्की के प्रेसिडेंट ने कहा है कि आप लोग जैसा सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। भारत ने हमारा विरोध नहीं किया है, बल्कि भारत के साथ हमारा संबंध इतना अच्छा है कि हमारा व्यापार $14 अरब तक पहुंच चुका है 2022 और 2023 से, और आगे ये और बढ़ता जाएगा। यानी कि अगर यहाँ गौर किया जाए तो तुर्की की तरफ से भारत को मक्खन लगाया जा रहा है, ताकि 1 साल बाद जो दोबारा से ब्रिक्स की समिट होगी उसमें एटलीस्ट तुर्की शामिल हो ही जाए और भारत उसमें इनके लिए कोई मुसीबत ना बने। लेकिन उसके लिए इन्हें भारत के साथ 1 साल तक अच्छे संबंध बनाने होंगे। कश्मीर मुद्दे पर मुंह पर पट्टी बांधनी पड़ेगी और सबसे खास बात, इन्हें पाकिस्तान से दूर रहना होगा, तब जाकर भारत कहीं विचार करेगा। तो खैर, तुर्की के साथ भारत का ये बदलाव आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हार्दिक